कहानी की शुरुआत ईमा नाम की एक लड़की से होती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड टॉम से मिलने के लिए होटल आई होती है और हमें पता चलता है कि ईमा शादीशुदा है और उसका टॉम के साथ अफेयर चल रहा है और ईमा को अपने हस्बैंड के साथ चीट करना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो टॉम के साथ ब्रेकअप करने के लिए आई होती है क्योंकि अगले दिन उसकी मैरिज एनिवर्सरी है और वह इस तरीके से टॉम को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन ईमा तैयार होकर अपने हस्बैंड मार्क के ऑफिस जाती है और वहीं से वह दोनों आज डिनर पर जाने वाले थे। पैसे से तो मार्क एक लॉयर था और जब ईमा वहाँ पर आती है तो उसको मार्क के टेबल पर एक केस फाइल दिखती है जो कि उसी की है। अब हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले बॉबी नाम के एक चोर ने ईमा के ऊपर हमला कर दिया था और अपनी जान बचाने के लिए ईमा ने उसकी आंख में कार की चाबी मार दी थी, जिसके बाद ईमा का यह केस मार्क को मिला और यह इनकी पहली मुलाकात थी। मार्क ने यह केस जीतकर ईमा की जान बचा लिया था और शायद इसी एहसान के बदले ईमा ने उससे शादी कर ली। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और मार्क ईमा को लाल रंग की ड्रेस पहनने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो दोनों ऑफिस से निकलते हैं और उन्हें लिफ्ट में टॉम मिलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टॉम मार्क के अंडर ही काम करता है और लिफ्ट में ईमा और टॉम ऐसा रिएक्ट करते हैं कि वह दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं है। इसके बाद मार्क ईमा के साथ डिनर पर आ जाता है और फिर मार्क ईमा को एक बहुत ही महंगा नेकलेस देता है और वह उसको ईमा के गले में पहना देता है। लेकिन इसके अलावा मार्क के पास ईमा के लिए कुछ और सरप्राइज भी होता है, जिसके लिए वह ईमा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसको बहुत ही दूर ले जाता है और कुछ देर बाद ईमा अपनी पट्टी खोलती है तो वह देखती है कि वो अपने लेक हाउस पर आए हैं जो कि शहर से काफी दूर है और बर्फीले पहाड़ों के बीच मौजूद था। मार्क ईमा को अंदर बैठाकर 100 तक गिनती गिनने के लिए कहकर चला जाता है, मगर ईमा 80 तक गिनने के बाद ही थक जाती है और अपनी आंखों की पट्टी खोल लेती है और ईमा देखती है कि मार्क ने पूरे घर को काफी अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। जिसके बाद वो अपने ऊपर वाले कमरे में जाती है जहाँ पर मार्क उसका इंतजार कर रहा था और मार्क उससे कहता है कि मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ और मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूँगा और ईमा उसकी बातों को सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और दोनों रात में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब अगली सुबह जब ईमा की आँख खुलती है तो उसके हाथ में हथकड़ी होती है और हथकड़ी का दूसरा हिस्सा मार्क के हाथ से बंधा होता है। फिर मार्क ईमा से कहता है कि उसने अच्छा नहीं किया और इतना कहने के बाद वह खुद के सर में गोली मार लेता है। और ऐसी सिचुएशन में ईमा को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मार्क से प्यार नहीं किया करती थी और उसको मार्क के लिए गिल्टी फील नहीं होता, बल्कि यह सोचती है कि मार्क उसको फंसा कर चला गया। दरअसल मार्क ने खुद को इसलिए गोली मारी थी क्योंकि उसको ईमा के अफेयर के बारे में पता चल गया था। अब ईमा खुद को मार्क से अलग करने के लिए मार्क की गन उठाकर हथकड़ी को तोड़ने की कोशिश करती है, मगर मार्क के गन में सिर्फ एक ही गोली थी जो कि उसने खुद को मार ली। अब ईमा के पास मार्क को घसीट कर ले जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। अब वो मार्क को अपनी शादी की ड्रेस के ऊपर लेटा देती है और किसी तरीके से गिरते पड़ते सीढ़ियों से नीचे आ जाती है और वो अपने फ़ोन को ढूंढने की कोशिश करती है, मगर मार्क ने पहले उसके फ़ोन को पानी में डुबाकर खराब कर दिया था। अब ईमा परेशान होकर मार्क को ही गाली देने लगती है। अब ईमा घर में कोई नकली चीज़ ढूंढती है जिससे कि हथकड़ी को काटा जा सके, मगर वो देखती है कि मार्क ने घर में से सारी नुकीली चीज़ों को गायब कर दिया है, मगर उसको कचरे के डिब्बे में से एक कार की चाबी मिल जाती है। इसके बाद ईमा मार्क को घसीटते हुए गैराज तक लेकर जाती है जहां पर मार्क ने अपनी गाड़ी पार्क की थी। ईमा मार्क को गाड़ी में बैठाकर वहां से जाने की कोशिश करती है, मगर वो देखती है गाड़ी में फ्यूल नहीं था। इसका मतलब था कि मार्क ने पहले ही गाड़ी से फ्यूल निकाल दिया था। अब गाड़ी के साउंड सिस्टम में मार्क की रिकॉर्डिंग की आवाज़ आती है और मार्क कहता है कि मुझको तुम्हारे अफेयर के बारे में पहले ही पता था और मुझसे तुम्हारी ही खुशी देखी नहीं जा रही थी, इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया और मुझे इस बात का दुख है कि मैं तुमको तड़पता हुआ नहीं देख पाऊंगा। अभी वो मार्क को घसीटते हुए वापस घर में आ जाती है और वो अपने चेहरे पर लगा हुआ खून साफ करती है। फिर वो मार्क को दिया हुआ नेकलेस उतारने की कोशिश करती है, मगर नेकलेस भी मार्क की एक चाल थी जिसको पहनने के बाद दोबारा उतारा नहीं जा सकता था। अब तभी ईमा कमरे में जाती है जहाँ पर उसकी और टॉम की कई सारी तस्वीरें होती हैं और साथ ही वहाँ पर बॉबी की तस्वीर भी होती है, जिसे देखकर ईमा काफी ज्यादा डर जाती है। अब तभी घर के बाहर किसी के कार की आने की आवाज सुनाई देती है और ईमा देखती है तो यहाँ पर टॉम आया होता है। ईमा उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। टॉम बताता है कि उसी ने तो मैसेज करके उसको बुलाया है, मगर ईमा ने उसको कोई भी मैसेज नहीं भेजा था। यहाँ पर हमें समझ आता है कि सब कुछ मार्क का ही काम था और वह इन दोनों को फंसाना चाहता था। अब ईमा टॉम को अंदर बुला लेती है, उसको सारी कहानी बताती है। टॉम भी ईमा को बताता है कि पिछली रात मार्क के ऑफिस में रेड पड़ गई थी और मार्क ने अपनी जिंदगी में कुछ गलत काम किए थे जिसकी वजह से उसको जेल होने वाली थी और शायद इसलिए उसने मरना बेहतर समझा और मरते मरते वो इन दोनों से भी अपना बदला ले गया। अब ईमा टॉम को पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, मगर टॉम अपना फ़ोन गाड़ी में ही भूल आया था और जब वो बाहर देखता है तो दूर से एक गाड़ी उनकी तरफ आ रही थी और यह गाड़ी टॉम को पहले भी रास्ते में दिखाई दी थी। टॉम ईमा को अंदर भेजकर उन लोगों से बातें करने के लिए चला जाता है और ट्रक से जिम्मी नाम का एक बंदा बाहर आता है और कहता है कि वो प्लम्बर है और मार्क ने उसे बुलाया था। टॉम उसको कई सारे पैसे देकर वहां से जाने के लिए कहता है, मगर जिम्मी नहीं मानता और तभी बॉबी गाड़ी से निकलकर टॉम के ऊपर हमला कर देता है और ये वही बॉबी है जिसका ईमा के साथ पहले से लफड़ा चल रहा था और मार्क ने इन दोनों को यहाँ पर बुलाया था ताकि वो ईमा के साथ
अपना पुराना हिसाब किताब बराबर कर सके। जिमी को नहीं पता था कि वह लोग यहाँ पर किसी को मारने के लिए आए हैं, वो तो यहाँ पर बस इनाम के लिए आया था जो कि तिजोरी में रखा हुआ है और मार्क ने इनको देने का वादा किया था। और ईमा अपनी जान बचाने के लिए मार्क को घसीटते हुए अपने स्टोर रूम में आ जाती है और वहाँ पर उसको एक कुल्हाड़ी मिलती है जिसकी वजह से वो हथकड़ी को काट लेती है। और तभी वहाँ पर बॉबी भी आ जाता है जिससे बचने के लिए वो वहीं पर छुप जाती है। अब बॉबी और जिमी ईमा को फिर से ढूंढने लगते हैं। ईमा को स्टोर रूम में फ्यूल कैन मिल जाता है जिसे वो अपनी गाड़ी में डालने लगती है, मगर बॉबी को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो ईमा को ढूंढता हुआ गैराज में चला जाता है। मगर ईमा वहाँ से छुपते हुए बेसमेंट में आ जाती है और इधर जिमी मार्क की बॉडी को घसीटता हुआ तिजोरी तक ले जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि तिजोरी में काफी सारे पैसे होंगे और इसको खोलने के लिए फिंगरप्रिंट और पासवर्ड दोनों की जरूरत है, मगर इन लोगों को पासवर्ड नहीं पता। अब बॉबी ईमा को पीछा करते हुए बेसमेंट में आ जाता है, मगर ईमा कार की चाबी की मदद से कार को ऑन कर देती है और उसकी कार की आवाज सुनकर वो दोनों गैराज की तरफ भागते हैं और मौका देखकर ईमा उनकी कार लेकर भागने की कोशिश करती है, मगर वो दोनों उसको पकड़ लेते हैं क्योंकि उनको तिजोरी का पासवर्ड चाहिए और उन्हें लगता है कि ईमा को पासवर्ड पता है। लेकिन इस बीच ईमा ने पुलिस को कॉल कर दिया था। अब ईमा बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वह देखती है कि वो दोबारा लाश के साथ हथकड़ी से जुड़ चुकी है। अब बॉबी ईमा से पासवर्ड पूछता है और उस लॉकर का पासवर्ड उस दिन की तारीख थी जिस दिन मार्क ने ईमा को प्रपोज किया था, मगर ईमा उसको पासवर्ड बताने से मना कर देती है। इसलिए बॉबी ईमा को टॉर्चर करने लगता है और जिमी को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो बॉबी की तरफ गन पॉइंट कर देता है और उसको ईमा से दूर हटा देता है। अब ईमा जिमी से कहती है कि अगर वह उसकी हथकड़ी खोल दे और वादा करे कि वह लोग उसको कुछ भी नहीं करेंगे तो वह पासवर्ड बता देगी और जिमी उसकी हथकड़ी खोल देता है। इसके बाद ईमा उसको पासवर्ड बता देती है और जब जिमी उस लॉकर को खोलता है तो उसमें एक नोट होता है और उस नोट में लिखा था कि डायमंड ईमा के नेकलेस में है, यानी कि पिछली रात में मार्क ने ईमा को जो नेकलेस दिया था डायमंड उसके अंदर है, यानी कि मार्क ने ईमा को मारने का पूरा इंतजाम किया था। और अब नेकलेस निकालने के लिए ईमा को गले को काटना होगा और बॉबी को यह करने में कोई एतराज नहीं, मगर जिमी ऐसा नहीं चाहता था, जिस वजह से जिमी और बॉबी में लड़ाई होने लगती है और लड़ाई के दौरान जिमी का सर दीवार में लगे कील में जा टकराता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस वजह से बॉबी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ईमा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर ईमा बड़ी चालाकी से बॉबी को मार्क की बॉडी के साथ हथकड़ी से जोड़ देती है और वह खुद वहाँ से भागने लगती, मगर इस दौरान उसके पैर में चोट लग गया था, इसी वजह से वो ज्यादा तेज नहीं भाग पा रही थी और मार्क के साथ बंधा हुआ होने के बावजूद भी बॉबी ईमा का पीछा कर रहा था। अब ईमा गैराज से गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगती है, मगर वो भी उसके सामने आ जाता है और बॉबी को उड़ाने के चक्कर में उसकी गाड़ी बर्फ में टकरा जाती है। अब जब बॉबी गाड़ी में आकर देखता है तो ईमा वहाँ पर नहीं होती और बॉबी को ईमा जमी हुई लेक पर भागती दिखाई देती है और बॉबी उसका पीछा करने लगता है और यहाँ पर ईमा और बॉबी के बीच काफी लड़ाई होती है और लड़ाई की वजह से लेक पर जमी हुई बर्फ टूटने लगती है और वो दोनों लेक में गिर जाते हैं। पानी के अंदर दोनों काफी स्ट्रगल करते हैं और ईमा मौका देखकर बॉबी की दूसरी आंख पे भी चाकू मार देती है और वो पानी से ऊपर आने की काफी ज्यादा कोशिश करती है। बॉबी मार्क के साथ बंधा हुआ था, इसलिए वो मार्क की वजह से पानी में डूब जाता है और ईमा चाकू की मदद से बर्फ को काट कर ऊपर आने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो अपनी एंगेजमेंट रिंग को पानी में निकाल कर फेंक देती है और कुछ ही देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।